पीछे 5 साल से इस 5 साल में ज़्यादा काम हुआ और आवाम ने अपनी खुली आंख से देखा और देख रही। मालेगांव में जितने भी नगर सेवक चुन के आए थे उसमें किसी को भेदभाव नहीं किया गया, सबको बराबर बजट दिया गया। तो हम लोगों को मैं समझता हूँ कि 4-4 लाख रुपया एक मेंबर को मिला था, चाहे वो पोजीशन में हो चाहे अपोजिशन में हो। 6 साल बनेगा, आप जाके देख सकते हैं। अली अकबर 100 बेड का बन रहा है, 100 बेड का वाडिया बन रहा है और जो हारून अंसारी है वो बन चुका है। आप जाके पलंग मोज नहीं सकते, इतनी पलंग है उसमें। कम काम मिल रहा है, ये बात में दो राय नहीं है। हम काम वैसे बिल्कुल हमको मिला नहीं था। अभी आखिरी में हमारे साथ धोखा हो गया। हमको 200 करोड़ का बोला गया और 100 करोड़ आया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जो बजट बना, मालेगांव महानगर पालिका का बजट बना, उसमें कोई भी अपोजिशन का ये नहीं बता सकता कि आउटर में ज़्यादा गया और मालेगांव में सेंटर में कम मिला। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे 5 साल हम दादा बहू के साथ थे और आखिरी में जब दादा बहू का बहुत अच्छा टाइम आया तो हमने उनका साथ छोड़ दिया। ये बात तो मालेगांव के वो बेवकूफ़ों को सोचना चाहिए जो हमारे ऊपर उंगली उठाते कि हमने अच्छे टाइम पे दादा बहू का साथ छोड़ दिया, जबकि लोग दूसरे मजा मार रहे, दूसरे जाके वहाँ फोटो खिंचा रहे, दूसरे जाके वहाँ से काम ला रहे। लेकिन शेख रशीद ने बोले कि ऐसे बगैर काम का रहना पसंद है, लेकिन उसके साथ जाना पसंद नहीं किया उन्होंने कि जो आदमी मालेगांव पे धोखा दे, मालेगांव की कारपोरेशन को अगर कर्जे में डाले, वो आदमी शेख रशीद साहब को पसंद नहीं। इसलिए शेख रशीद साहब ने उनके साथ जाना पसंद नहीं किया और गए नहीं किया। और आज भी पछतावा नहीं है, क्योंकि हम मालेगांव महानगर पालिका को, मालेगांव की आवाम को एक पैसे भी कर्जे में छोड़ना नहीं चाहते थे। पिछले 5 साल से तो अगला 5 साल माशाल्लाह बहुत अच्छा था और हो सकता कि आने वाला 5 साल इससे अच्छा हो। बहरहाल अगर मालेगांव की आवाम, मैं आपके चैनल के जरिए से ये बात शुरू में बोल देना चाहता हूँ कि मालेगांव की आवाम अगर किसी एक पार्टी को इक़्तिदार दी तो फिर बहुत अच्छा रहता। और किसी एक पार्टी से मुराद ये नहीं कि कोई भी आए आइन टाइम पे और बोले मेरी पार्टी को मेजॉरिटी दे दो, तो वैसा भी नहीं। कम से कम तजुर्बा होना चाहिए और मालेगांव की आवाम को इस बात का तजुर्बा है कि सामने वालों को तजुर्बा है कि नहीं है काम करने का। अगर काम करने वाले की मेजॉरिटी देंगे तो इंशाल्लाह मालेगांव में आपके 5 साल जो काम हो इससे भी ज़्यादा हो सकता। और रहा सवाल इस 5 साल का काम, तो मालेगांव में दरअसल ये देखने में आया है कि सियासी पार्टियों का ऐसा हाल है कि सियासी पार्टी एक दूसरों की टांग खींचने में परेशान रहती है। उससे मुराद ये है कि जो काम करने वाला है उसकी टांग खींचती, जो नहीं करने वाले हैं उनकी तो टांग कोई खींचता ही नहीं, क्योंकि टांग खींचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो खुद ही निकम्मा रहता, वो खुद ही नाकारा रहता। जैसा कि शेख रशीद साहब का 2017 के पहले एक ऐलान था कि भाई अब इंशाल्लाह मैं महापौर बनूंगा, क्योंकि उनको ये बात का दुख रहता था कि मालेगांव महानगर पालिका में अतिक्रमण निकल नहीं पाता। दूसरी बार रोड जो बनती है वो बहुत ख़राब क्वालिटी की बनती, तो उनका बोलना ये था कि क्वालिटी का रोड बनना चाहिए और अतिक्रमण साइड से निकलना चाहिए। ये 2 मिशन उनका मेन था। बहरहाल अल्लाह के करम से शेख रशीद साहब ने 2017 इलेक्शन के पहले ये बात डिक्लेयर की कि मैं रहूँगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और वो महापौर बने। महापौर बनने के बाद शेख रशीद साहब जैसे ही महापौर बने वैसे ही मालेगांव महानगर पालिका में एक बदलाव हुआ। बदलाव के नाम पे एक लेडी कमिश्नर बोल के मालेगांव महानगर पालिका में आई। अब लेडीज़ से काम करने का अनुभव हम लोगों का उतना नहीं था और लेडीज़ भी इतनी डेयरिंग नहीं कर पाते। कोई भी महानगर पालिका में आयुक्त हो, उपायुक्त हो, जो जेंट्स कर लेते हैं डेयरिंग, वो लेडीज़ नहीं कर पाते। बहरहाल
अल्लाह के करम से फिर भी बहुत अच्छा रहा। पहला बजट जब बना तो बहुत कम बजट लोगों को मिला। बहरहाल वो पहला था और मैडम भी आए थे, बहुत काम पहले साल नहीं हो सका। लेकिन जब दूसरा साल लगा तो जैसी बजट बन के तैयार हुआ वैसी मालेगांव के कुछ सियासी लोगों ने उस बजट पर जाके गवर्नमेंट से स्टे ले लिया। स्टे ले लिया ये बोल के कि भाई ये स्टे में भेदभाव किए, ऐसा किए, वैसा किए, बहुत सारी बातें किए। बहरहाल अल्लाह का एहसान और करम रहा कि जैसा बजट शेख रशीद साहब ने और महासभा ने बनाई थी वो बजट में एक पैसे का भी फेरबदल ना करते हुए गवर्नमेंट ने उसी बजट को वापस भेजा और 1 रुपये का भी बजट में हेर फेर नहीं किया। ना तो कोई ऐसा आदेश दिया कि बजट फिर से बनाओ या 1 रुपये का हेर फेर करो। सिर्फ वो इतना आदेश दिया कि जो बजट है, कमिश्नर को उसने आदेश दिया गवर्नमेंट ने कि जो बजट बना है, जो बजट है ये, इसी बजट को कायम रखो, लेकिन तुम नज़र रख के बजट का पूरा काम जैसा है वैसी करवा लो। खाली इतना गवर्नमेंट ने लिखा। और जो लोगों ने बजट पे स्टे लिया था वो बेचारे जब डिसीज़न आया तो वो खुद भी हैरान हो गए कि हमारा मकसद कुछ और था कि कम से कम 5 साल तक के बजट पे स्टे लगा रहे और मालेगांव महानगर पालिका में, मालेगांव शहर में कुछ काम ना हो सके। लेकिन उनके इरादों पे पानी फिर गया और वो स्टे तकरीबन 2-3 महीने के 4 महीने के बाद स्टे हट गया और हम लोगों ने काम की शुरुआत करना चाहिए। लेकिन वो साल ख़त्म हो गया। वो साल ख़त्म होने के बाद 2 साल पीछे निकल चुका था। 5 साल में से 2 साल कम हो गया था, बचा 3 साल। 3 साल में ऐसा हुआ कि आयुक्त तो ही बदली हो गए। फिर जो भी आयुक्त तो आए, हमने फिर उनसे बहुत सारा काम लिया और बहुत सारा काम किया शेख रशीद साहब ने। और शेख रशीद साहब ने करीब सभी लोगों को बजट दिया। 2017 से 2019 तक के ये होता ही रहा कि भाई काम की शुरुआत हो, उसमें फिर कोरोना आ गया। कोरोना में आप देख लो, मालेगांव शहर में जैसे कोरोना का मामला था तो हिंदुस्तान में मालेगांव शहर का ही नाम जाता था, इसलिए कि बोले यहाँ ज़्यादा मुस्लिम है और यहाँ से ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। बहरहाल अल्लाह का बड़ा एहसान और करम रहा। आप लोग देखें ये बात, और मैं फिर आप लोगों को एक बार याद दिला दूँ कि मालेगांव महानगर पालिका के तरफ से कोरोना के लिए जितनी भी गाइडलाइन थी उसको सबको हमने फॉलोअप किया। सब दवाखाने जो बनाना चाहिए था, जो लेना चाहिए था, वो सब दवाखाने लिए। मरीजों को बाकायदा खाने का और पानी का जो सुविधा करना था वो किया। क्वारंटाइन के लिए मालेगांव स्कूल और दिगर स्कूलों को रिजर्व किया गया और वहाँ पे क्वारंटाइन के पेशेंट डाले गए। कोरोना के पीरियड में मालेगांव शहर में बहुत अच्छा कामकाज चला। ना तो यहाँ ऑक्सीजन की कोई तकलीफ़ हुई, ना तो पेशेंट को जैसे सारा हॉस्पिटल भी रिजर्व किया गया था, सारा हॉस्पिटल को भी कोरोना के लिए बनाया गया था। तो वहाँ पे भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा कामकाज चला। यहाँ तक के मालेगांव के आसपास जो खेड़े वगैरह है, जो गांव वगैरह है, वो सब पेशेंट सारा हॉस्पिटल में आ रहे थे। सिविल हॉस्पिटल में कोई नहीं जा रहा था। बहरहाल हमारे पास आने के बाद भी हमने उसमें कोई भेदभाव ना करते हुए, हालांकि स्टार्ट में धुलिये के जो हमारे मालेगांव धुलिये के जो खासदार है डॉक्टर भामरे साहब ने, उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया था कि मालेगांव में कोरोना की बीमारी ज़्यादा फैल रही है, इसलिए मालेगांव का कोई भी पेशेंट धुलिये ना लाया जाए। उन्होंने ऐसा ऐलान भी किया था। बहरहाल इसके बावजूद भी शेख रशीद साहब, तारा मैडम साहिबा ने रेस्ट हाउस में वहाँ पर उनका निषेध किया। जब वो आके मीटिंग लिए तो उनका निषेध किए कि तुम मालेगांव के खासदार रहते हुए तुमने ये ऐलान किया कि धुलिया ना आए, तो ये बहुत गलत बात है, ये भेदभाव की बात है, ये फिरका परस्ती की बात है। उसके बावजूद खासदार के ये करने के बावजूद भी मालेगांव शहर में बहुत अच्छा कोरोना का पीरियड गया। अल्लाह के करम से हमने कोरोना में
वो नाम कमाया मालेगांव शहर ने कि शायद दुनिया में किसी ने नाम नहीं कमाया। ये हेल्थ के ताल्लुक से बात हुई। उसके बाद हमारे महापुर साहिबा ने, ताहिरा मैडम ने, शेख रशीद साहब ने इसको महसूस करते हुए कि भाई अली अकबर हॉस्पिटल हो या वाडिया हॉस्पिटल हो, ये बहुत छोटा छोटा हॉस्पिटल है, ये बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए। उसके लिए उसको बड़ा बनाने का कार्यक्रम किया। वो 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। उसके एडिशनल हारून अंसारी हॉस्पिटल जो जाफरनगर एरिया में बना, उसकी वहाँ पे बहुत ज़रूरत थी। मालेगांव शहर बहुत बड़ा होने के हिसाब से उसकी वहाँ बहुत ज़रूरत थी। हारून अंसारी हॉस्पिटल बना और छोटे छोटे हमने 6-7 हेल्थ सेंटर बनाए, जो गांव के किनारे हिस्से में बोलो, बीच के हिस्से में बोलो, वो चालू हो गए। वहाँ पे पूरा स्टाफ है। उसके बाद एक 100 बेड का और भी हॉस्पिटल बना, जिसमें कोई बाहर की सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी बोल के है, उसने उसमें कुछ पैसा लगाई। बाकी पूरा स्टाफ, पूरी दवाइयाँ हमारे मालेगांव महानगर पालिका की है। तो यहाँ तक के हेल्थ का जो सवाल था वो ऐसा रहा। हम सफाई के ताल्लुक से वाटर ग्रेस कंपनी को ये ठेका दिए है 10 साल के लिए। मैं समझता हूँ वो बहुत जल्दी अब ख़त्म भी होने वाला है 10 साल। बहरहाल स्वच्छता के नाम पे, साफ़ सफाई के नाम पे हम लोगों का जो मिशन था वो चल ही रहा था। हम लोगों ने पीछे ये 5 साल के पहले कम से कम ऐसा नहीं था कि ट्रैक्टर मालेगांव शहर में 3-4 ही ट्रैक्टर चला करते थे। हमने 21 वार्ड में 21 ट्रैक्टर चलाया मलेरिया की दवा मारने के लिए, और 21 एसआई रखा। ये पहली बार ये 5 साल में हुआ था कि हर वार्ड का, हर प्रभाग का एक एसआई रहेगा। पहले पूरे मालेगांव में कम से कम 4 एसआई थे और एक सीएसआई था। अभी जब ये पीछे जो 5 साल अभी ख़त्म हो गया हमारा, हमने जिस 5 साल की हमारी बात चालू है, वो 5 साल में हमने 21 एसआई रखे और 4 यानी उसके ऊपर बड़े अधिकारी रखे कि वो सब भी देखे, और सीएसआई रखे, 2 सीएसआई रखे। तो इस तरह से हमने हर तरह से कोशिश की कि मालेगांव शहर में स्वच्छता रहे, साफ़ सफाई रहे। लेकिन उसमें हमारे हिसाब से तो हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ शहर में अतिक्रमण ज़्यादा होने की वजह से हम गटरें नहीं साफ़ कर पाए। हमने कोशिश भरपूर किया, उसके लिए अलग से अलग अलग तरह का टेंडर निकाला गया कि भाई इसको ठेके पे दे दिया जाए, गटर निकालना ठेके पे दिए, लेकिन उसमें भी सक्सेस नहीं हो पाए। हमने मलेरिया का टेंडर निकाला कि भाई मलेरिया कोई प्राइवेट कंपनी मारे, लेकिन हम उसमें भी सक्सेस नहीं हुए। हमने फिर से वापस मलेरिया का वापस ठेका लिया गटर का, बल्कि मैं समझता हूँ 1-2 वार्ड में अभी चालू है कि वहाँ गटरें ठेके पद्धति पे साफ़ हो रही है। हमने हर तरह से कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं हम अतिक्रमण की वजह से इसमें थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं गटर निकलने के मामले में। लेकिन कचरे का मामला ऐसा है कि बिल्कुल कचरा उठाया जाता है और उठता है, और जहाँ रह जाता है तो वो वहाँ के यानी एसआई की मिस्टेक है, नहीं तो रहना तो नहीं चाहिए। बहरहाल तो स्वच्छता का मामला ये है। और तामीरी काम तो माशाल्लाह आप देख लो कि कुसम्बर रोड, आगरा रोड और मालेगांव शहर में मेन रोड, मालेगांव शहर में जो हमारे वार्डों की मेन रोड है, उसको आज अगर तकलीफ़ है तो गली महल्लों में नहीं है। महल्ले गलियों में रोड की, गटर की कोई तकलीफ़ नहीं है। मालेगांव शहर में सिर्फ आज जो तकलीफ़ अगर है तो यानी चंद रोड बड़ी बड़ी है, जैसे एक पवारवाड़ी रोड है, और ऐसे ही मालदा की सीयू रोड है। हमने हालांकि उसको भी बनाया, हमारे पीरियड में ही बनाया, लेकिन डामर रोड, हॉटमिक्स रोड बनाए जो चंद सालों में टूट गई, क्योंकि पानी का निकासी नहीं होती तो डामर रोड टिकती नहीं। जो रोड की मैं बात कर रहा हूँ कि आज बहुत ख़राब है, वो रोड भी हमने बनाया है, हमने हॉटमिक्स तो बनाया है, लेकिन आज उसको ज़रूरत सीमेंट रोड की है। तो हमने
तामीरी काम में जैसा कि शेख रशीद साहब ने वादा किए थे कि भाई तामीरी काम मैं रोड की क्वालिटी लाऊंगा, आप देख सकते इसके पहले ऐसी रोड नहीं बनी जैसे कि तुम्हारे कुसुम्बर रोड बन रही है, जैसे तुम्हारे आगरा रोड बन रही है, और जैसे कि मालेगांव में कई ऐसी रोड आसिफ शेख रशीद साहब ने और शेख रशीद साहब ने और तायरा मैडम साहिबा ने भी 5 करोड़ रुपये का अभी DPDC से फंड ला के वो रोडें बनाई। तो ये क्वालिटी के रोड भी यानी आपने इसके पहले पीछे नहीं देखे होंगे। बहरहाल मेरे हिसाब से तो मालेगांव शहर में पीछे 5 साल या 10 साल 15 साल से इस साल में बहुत ज़्यादा काम हुआ। 100 बेड का 2 हॉस्पिटल बन रहा है, 100 बेड का एक हॉस्पिटल सोएगांव में चालू है सोमवार बाज़ार में, या और कम से कम ये 100 बेड का हॉस्पिटल हारून अंसारी हॉस्पिटल कम से कम 75-100 बेड का है। तो हमने इस साल में माशाल्लाह बहुत काम किए, और मैं बताया आपको कि भाई 6-7 हेल्थ सेंटर चालू करा। अब वो उसकी भी इमारत देखेंगे, जैसे एक मदनी नगर में है, एक तुम्हारे जहाँ अभी फेस्टिवल हुआ था वहाँ पे है, और एक मेरे ख्याल से दयाने में है, एक सोएगांव में है, एक दरेगांव में है। ऐसा कई जगह हेल्थ सेंटर बनाए गए। हेल्थ सेंटर बोले तो यही दवाखाने का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे हारून अंसारी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो छोटा हॉस्पिटल है जहाँ खाली ऑपरेशन नहीं होते हैं, बाकी सर्दी बुखार का जो सलाइन वलाइन चढ़ाने का या डिलीवरी के औरतों के लिए वो हॉस्पिटल वो बहुत यानी मालेगांव में 6 से 7 हॉस्पिटल वैसा बनाया गया। तो मैं समझता हूँ कि पीछे 5 साल से इस 5 साल में ज़्यादा काम हुआ, और आवाम ने अपनी खुली आंख से देखा और देख रही। अभी भी जो रोड का काम और ब्रिज का काम जो चालू है, ये भी यही 5 साल में तायरा मैडम की महापुर पीरियड में ही उसको मंजूरी दी गई, और वो फंड गवर्नमेंट से आया, और उसका काम अभी भी चालू है। ये जो ब्रिज का काम चालू है, ये जो गिरना पुल से लेके वो जो रोड का काम चालू है, ये भी हमारे यही 5 साल का हमारा ही काम है। सिर्फ वो फंड लाने में दादा बहू ने मदद किए थे, नहीं तो 30% फंड और ठहराव तो हमने बहरहाल मंजूर करके दिया था। और यानी शहर मालेगांव ही में काम हो रहा है। और यानी मैं जहाँ तक समझता कि मालेगांव में जितने भी नगर सेवक चुन के आए थे उसमें किसी भेदभाव नहीं किया गया, सबको बराबर बजट दिया गया, और सबों ने अपने अपने एरिए में, मैं समझता हूँ मोहल्ले में तो बहुत सारा इन्हें काम किए। बहुत मैं नहीं समझता कि जो सत्ता में कारपोरेटर रहे या जो हमारे साथ में हमारे सहयोगी पार्टी रही, तो मैं नहीं समझता कि उनके वार्ड में कोई काम गलियों में बचा है, मोहल्ले में बचा है। बहुत अच्छा माशाल्लाह तामीरी काम हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि सब लोगों को फंड दिया गया, लेकिन आज शहर के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, कुछ भी वहाँ पे यानी 5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ, और आप कह रहे हो कि आप उनको बजट बराबर दिया गया। तो नहीं, बजट तो बहरहाल बराबर दिया गया। मैंने बताया आपको कि 2 साल तो कम से कम ऐसे ही निकल चुका था हमारे पीरियड का। 1 साल उन्होंने स्टे लिया था, हमारी अपोजिशन पार्टी ने बजट पे स्टे लेती, और उसके पहले का साल भी यानी मैडम आए थे नवे उन्होंने बोले कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा इस पिलवर में है और बहुत ज़्यादा चेक देना है, बहुत ज़्यादा ये। तो हम लोगों को मैं समझता हूँ कि 4-4 लाख रुपये एक मेंबर को मिला था, चाहे वो पोजीशन में हो चाहे अपोजिशन में हो। और 4 लाख में कितना काम होता? कुछ भी काम नहीं होता। 1-2 गटरें बन सकती है या 1-आध रोड बन सकता है 4 लाख में, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। और महिला और वार्ड तो बहुत बड़े बड़े रहते हैं। बहरहाल आप जो बोल रहे हैं कि बहुत सारे एरिए, तो दरअसल 2011 में जब 6 देहात मालेगांव में समावेश हुए, तो वो 6 देहातों में तो बिल्कुल ही काम नहीं था। 2011 में वो समावेश हुए, उसमें तो बिल्कुल ही काम नहीं था। वो तो खेड़े थे, वो तो कोई शहर कोई गांव था नहीं, वो खेड़ा था। वो खेड़ा गांव हमारे हिस्से में आया था, और वो यानी काम चल ही रहा था। तो उसमें जाहिर सी बात है वो हिस्से में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था पहले से, और अभी भी हुआ तो दरअसल हमको भी बजट कुछ गिन के मिलता है। ऐसा नहीं मिलता कि हम पूरा हमारा वार्ड बना दें या पूरा मालेगांव शहर बना दें। हमको भी यानी जो बजट मिलता वही बजट मिलता। उसके अलावा मालेगांव महानगर पालिका में अगर मैं जैसा आपको बताया कि मेजॉरिटी एक पार्टी की रहे, और अगर उसी का आमदार रहे, तो कम से कम आमदार भी कोशिश करके वहाँ से
फंड दिलवाता है। डीपीडीसी नासिक में जो डीपीडीसी यानी होता है जो पालक मंत्री के अंडर होती है, वो पालक मंत्री से भी लाया जा सकता है, लेकिन अगर पार्टी का हो तो ज़्यादा बेहतर रहता, ज़्यादा फंड मिलता, लेकिन पार्टी का नहीं। अब मालेगांव शहर में दरअसल कुछ बातें ऐसी है कि जो यहाँ के लीडरान हैं वो बेचारों को खुद भी ये बात शायद नहीं समझती, और वो इतना वावेला मचाते हैं। जैसे कि बजट के ताल्लुक से बोला जाता है कि 500 करोड़ कहाँ गए, 500 का बजट था कहाँ गया, तो 500 करोड़ बोले तो 500 पूरा के पूरा गटर और रोड के लिए नहीं रहता। 500 करोड़ बजट के ताल्लुक से मैं आपके चैनल के जरिए से लोगों को बोलना चाहता हूँ कि बजट का ऐसा हिसाब नहीं रहता। बजट का हिसाब पूरा रहता, पूरे महानगर पालिका का खर्चा मिला के एक बजट बनाया जाता। अगर 500 करोड़ बना तो 500 करोड़ का 2% नगर सेवकों को निधि दी जाती है। अब 500 करोड़ का कितना हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लाख रुपया होता, तो इतना ही देने का रूल है। लेकिन उसके बावजूद भी शेख रशीद साहब मेयर बने, तायरा मैडम बनी, तो उन्होंने बाद में 30 लाख, 40 लाख और 50 लाख 3 साल में लेके गए। पहले साल 30 लाख लिए, दूसरे साल 40 लाख लिए, तीसरे साल 50 लाख लिए। उसके पहले का 2 साल देखेंगे तो 4-4, 5-5 लाख रुपए मिला, यानी बजट मिला। अब यहाँ होता ही है कि बोले 500 करोड़ 2500 करोड़ लग गया और मालेगांव में काम नहीं दिख रहा। तो मेरे भाई 2500 करोड़ पूरा के पूरा इसमें नहीं वापरा जाता। उसमें कॉर्पोरेशन के जितने भी अखराजात है, जितने भी पगार पानी है, जितने तुम्हारे टीचर है, जितने पेंशन जिनको मिलती, वो पेंशनर लोगों का ये सब खर्चा, पावर बिल, पानी का बिल, ये सब खर्चा भी वही 500 करोड़ में रहता है। 500 करोड़ रोड गटर के लिए नहीं रहता। रोड गटर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ 10 से 15 करोड़ रुपये रहता है। मालेगांव महानगर पालिका के बजट में सिर्फ 10 से 15-20 करोड़ ही रुपये का यानी महापौर या मेंबर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 500 करोड़ का काम करते। अगर 500 करोड़ का करे तो मालेगांव में एक काम भी दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं रहता। जो लोग ये बात बोलते हैं 500 करोड़ कहाँ गए, 500 करोड़ का काम कहाँ गया, 500 करोड़ नहीं मिलता। मैं यानी यही आपके चैनल के जरिए से बोलना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल से ये 5 साल बहुत अच्छा था। और ये सब बातें मैंने जो बताया ये ऐसा नहीं कि उद्घाटन करके हट गया, बनेगा अगले साल बनेगा, तीसरे साल बनेगा। आप जाके देख सकते हैं अली अकबर 100 बेड का बन रहा है, 100 बेड का वाडिया बन रहा है, और जो हारून अंसारी है वो बन चुका है। आप जाके पलंग मोज नहीं सकते, इतनी पलंग है उसमें। यानी मैं बता नहीं पा रहा हूँ 100 बेड का है कि 75 बेड का है, जबकि मैं उद्घाटन में था, मैं बनवाने के टाइम में जब बन रहा था, जब गया था, अभी जाते रहता हूँ। और जो मैं हेल्थ सेंटर का बता रहा हूँ, मैं आप लोग को एड्रेस दे रहा हूँ, जाके देख लो। आपने मदनी नगर में आप हेल्थ सेंटर देखेंगे, इतना बड़ा हेल्थ सेंटर है। और जो मैं बोला फेस्टिवल की जगह पे, यानी 2-3 जगह मुझे मालूम है, मुझे भी पूरा मालूम नहीं इसका एड्रेस क्या है। 100 बेड का सोमवार बाजार में बना हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पिछले साल से ये 5 साल बहुत बेहतर रहा है। बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम आते हैं कि आउटर में ज़्यादा काम हुआ, सेंट्रल में कम काम हुआ, 80% काम उधर दिया गया, 20% काम उधर दिया गया। नहीं, ये सवाल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है कि ये बात आती है कि आउटर में ज़्यादा काम दिया गया, सेंटर में कम काम दिया। सेंटर में कम काम कोई सूरत में नहीं दिया गया। अगर हम भी जो बोलते हैं ना, तो ये काम का नहीं बोलते, मालेगांव महानगर पालिका के बजट का नहीं बोलते हैं। अगर हम भी ये चिल्लाते हैं तो जो गवर्नमेंट से आया है फंड, जो नगर विकास का है, जो मूलभूत सुविधा के नाम पे मिलता है, जो डीपीडीसी के नाम पे मिलता है, जिसमें 30% जो बजट होता है वो मालेगांव महानगर पालिका देती है और 70% वहाँ से गवर्नमेंट से आता है। तो उसमें ऐसा होता है कि जो आमदार साहब है, जैसे मान लो दादा भूसे साहब है, तो वो ज़्यादा फंड ला रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा काम उधर लेके चले जा रहे हैं। हमको यानी उसमें भी यानी कम काम मिल रहा है, ये बात में दो राय नहीं है।
हम काम वैसे बिल्कुल हमको मिला नहीं था। अभी आखिरी में हमारे साथ धोखा हो गया। हमको 200 करोड़ का बोला गया और 100 करोड़ आया, यानी 200 करोड़ का बोला गया 100 करोड़ आया, उसमें हमको धोखा हो गया। नहीं तो हमने ऐसा बिल्कुल ना तो जब होने दिया ना अब होने दिया, ना तो मालेगांव महानगर पालिका के बजट में ना तो गवर्नमेंट के बजट में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि भाई सेंट्रल में कम काम मिला, आउटर में ज़्यादा मिला। ये आखिरी में हुआ। और यही बात तो शेख रशीद साहब बोलते हैं और सभी हम लोग बोलते हैं। ये अपोजिशन की बात है, वो बोलते हैं कि हमारा ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमारा ऐसा नहीं हुआ। आखिरी पीरियड था, दादा बहू ने ऐसा बोले थे कि भाई अभी 100 करोड़ पहले इधर का दे दो, फिर 100 करोड़ लाता इधर के हस्ते, और इधर के हस्ते लाए नहीं। और ला रहे थे, वो लेके भी आए थे, लेकिन उनका बोलना ऐसा था कि ये जो पूरा पेमेंट है ये बैंकों से लो या कुछ कर्जा दो। तो शेख रशीद साहब ने बोले ना मुझे कर्जा लेना है ना बैंकों पे डालना है। अगर गवर्नमेंट देती है तो देवे, नहीं तो मुझे कर्जा वर्जा नहीं करना है। मैं कारपोरेशन में कोई तरह का मेरे पीछे कर्जा छोड़ के नहीं जाना चाहता। ये बोल के हमने छोड़ दिए। नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जो बजट बना, मालेगांव महानगर पालिका का बजट बना, उसमें कोई भी अपोजिशन का ये नहीं बता सकता कि आउटर में ज़्यादा गया और मालेगांव में सेंटर में कम मिला। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 साल आप लोग दादा भूसे के साथ आपका काम भी बहुत अच्छा रहा। अब जब इक़्तिदार आपका लोग का ख़त्म हो गया, आपसी बुराई बहुत ज़्यादा, तो क्या वजह इसकी? वही तो बता रहा हूँ आपको मैं कि ये जो आखिरी का जो 200 करोड़ का मामला है उस पर से भांगड़ हो गई कि वो 100 करोड़ दिए और उसमें जो 100 करोड़ और लाने की बात थी तो वहाँ पे दादा बहू बोले कि नहीं ये तो बैंकों के थ्रू आपको मिलेगा, कि बैंक को गारंटी देना पड़ेगी या तैराव में ऐसा लिख के देना पड़ेगा। तो शेख रशीद साहब ने बोले भाई मुझे कर्जा, मेरे पीछे कर्जा छोड़ के नहीं जाना है। अगर तुम दिला सकते होंगे तो वैसे ही दिलाओ जैसा पीछे दिलाए 70% और 30%। अगर ऐसे दिलाते होंगे तो दिलाओ, नहीं तो फिर हमको कोई ज़रूरत नहीं है, जाने तो फिर हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। तो ये तो मैं यानी बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप अगर पूछ रहे कि पूरे 5 साल हम दादा बहू के साथ थे और आखिरी में जब दादा बहू का बहुत अच्छा टाइम आया तो हमने उनका साथ छोड़ दिया। ये बात तो मालेगांव के वो बेवकूफ़ों को सोचना चाहिए जो हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं कि हमने अच्छे टाइम पे दादा बहू का साथ छोड़ दिया, जबकि लोग दूसरे मज़ा मार रहे, दूसरे जाके वहाँ फ़ोटो खिंचा रहे, दूसरे जाके वहाँ से काम ला रहे, और हमने छोड़ दिया उनको। हमको शेख रशीद साहब ने बोले थे कि जो फंड आ रहा था उसमें हमने ठहराव करके दिया कि भाई तुम वो उधर 93 करोड़ का काम था, इधर 7 करोड़ का काम था, लेकिन उसमें ब्रिज का भी काम था जो ना तो नदी के उस पार आता ना नदी के इस पार आता, ब्रिज का भी काम था। और ये आगरा रोड का भी है, जो कि आगरा रोड तो हमको जो गिरना पुल से लेके यहाँ तक के ब्रिज तक के बनेगी है, कि जो फ्लाईओवर ब्रिज अपना तैयार हो रहा है उसका वहाँ तक के बनेगा वो रोड। तो ये तो हमारे लिए भी है, उनके भी लिए भी है। उनकी जो गली मोहल्ले का काम है वो इतना काम नहीं है जिसमें हम कुछ टीक कर सकें, लेकिन फिर भी हमने 100 करोड़ जो और आना था वो पूरा सेंट्रल में आना था, वो नहीं लाए, उसी पे से हमारा बिगाड़ हो गया। ये तो वो लोगों को सोचना चाहिए जो हम नहीं जा रहे और वो जाके फ़ोटो खिंचा रहे, वो जाके बजट ला रहे। हम तो छोड़ दिए। नहीं तो अगर कोई दूसरा होता शेख रशीद साहब की जगह तो वो गुस्से को थूक देता, बोलता अभी तो फ़ायदा उठा लूँ। लेकिन शेख रशीद ने बोले कि ऐसे बगैर काम का रहना पसंद है, लेकिन उसके साथ जाना पसंद नहीं किया उन्होंने, कि जो आदमी मालेगांव पे धोखा दे, मालेगांव के कारपोरेशन को अगर कर्जे में डाले, वो आदमी शेख रशीद साहब को पसंद नहीं। इसलिए शेख रशीद साहब ने उनके साथ जाना पसंद नहीं किया और गए नहीं। आज उनका बहुत अच्छा टाइम है। मैं समझता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र के जो CM हैं शिंदे साहब, तो शिंदे साहब का दादा भूसे साहब का बहुत अच्छा दोस्ताना है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मुख्यमंत्री शिंदे साहब नहीं दादा भूसे साहब है। ऐसे टाइम में शेख रशीद साहब ने उनका साथ छोड़े मालेगांव के लोगों को, वो लोगों को जो हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, उनको सोचना चाहिए कि ऐसे टाइम में हमने उनका साथ छोड़ दिया और आज भी पछतावा नहीं है, क्योंकि हम मालेगांव महानगर पालिका को, मालेगांव की आवाम को एक पैसे भी कर्जे में छोड़ना नहीं चाहते थे।